एक बार ढोलवादक बालमोहन और उसका बेटा बलराम नारायणपुर गांव के एक विवाह समारोह में गए। विवाह समारोह के खत्म होने पर दोनों पिता पुत्र को ढेर सारे पैसे और कुछ सोने चांदी के आभूषण इनाम के रूप में मिले। इनाम लेकर दोनों खुशी खुशी अपने गांव लौटने लगे। दोनों एक छोटे जंगल को पार कर रहे थे कि बेटा बोला, पिताजी आज तो बहुत आनंद आ गया। आज तो मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा कमाई हो गई। इस पर पिता ने खुश होकर कहा, बलराम तुमने आज बहुत मन लगाकर ढोल बजाया था, यही कारण है कि आज समारोह में हम पर पैसे की वर्षा हुई है। जब दोनों जंगल के बीच रास्ते में पहुंचे तब बालमोहन के बेटे ने अचानक तेज आवाज में ढोल बजाना शुरू कर दिया। बालमोहन ने कहा, अरे बलराम तुम अभी यह क्या कर रहे हो? तुम नहीं समझोगे पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी इच्छा बार बार जोर जोर से ढोल बजाने की हो रही है, लेकिन इतनी तेज आवाज में न बजाओ। इस जंगल में डकैतों और लुटेरों का समूह रहता है। ढोल की तेज आवाज सुनकर वे यही आ जाएंगे। बालमोहन ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, आप बिल्कुल परेशान न हो पिताजी, मैं अपने ढोल की तेज आवाज से उन्हें डरा करा भगा दूंगा। बलराम ने हंसते हुए कहा। उधर जंगल में छिपकर बैठे एक लुटेरों के समूह ने ढोल की आवाज सुनी तो उन्हें लगा कोई राजा अपने दल के साथ शिकार खेलने आया है। कुछ मिनट बाद बालमोहन बोला, बलराम अब तुम मान भी जाओ। जो धुन तुम लगातार बजा रहे हो ये केवल एक ही बार बजाई जाती है। लेकिन बलराम कहाँ मानने वाला था, वह लगातार ढोल बजाता ही रहा। तुरंत ढोल बजाना बंद करो। तुम समझते क्यों नहीं? यदि लुटेरों ने ढोल की आवाज सुन ली तो? गुस्साते हुए बालमोहन ने बलराम से कहा, पिताजी आप बेवजह ही इतना डर रहे हैं। मैं अपने ढोल की प्रचंड ध्वनि से उन्हें इतना भयभीत कर दूंगा वह हमारी तरफ आने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ऐसा कहकर बलराम ने दोबारा ढोल बजाना शुरू कर दिया। उधर लुटेरों के समूह के सरदार को फिर ढोल की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज सुनते ही अपने साथियों से कहा, साथियों फिर वही धुन। इसका मतलब यहाँ कोई राजा शिकार खेलने नहीं आया। सरदार मुझे तो लग रहा किसी ने नया नया ढोल बजाना सीखा है और खूब धन कमाकर किसी समारोह से वापस जा रहा है। समूह के एक सदस्य ने अपनी राय बताई, तुम ठीक कह रहे हो, चलो हम इस ढोलवादक पर धावा बोल देते हैं। लुटेरों के सरदार ने अपने साथियों को आदेश देते हुए कहा। मात्र कुछ ही समय में लुटेरे ढोलवादक पिता पुत्र के पास पहुंच गए। उन दोनों के पास मोटी मोटी गठरियां देखकर लुटेरों का सरदार समझ गया कि इन्होंने आज ढेर सारा अनाज और धन प्राप्त किया है। इन दोनों से तुरंत छीन लो ये गठरियां। सरदार ने अपने साथियों का आदेश दिया। लुटेरों ने उन दोनों से उनके पास जो भी सामान था सब छीन लिया और उन्हें डंडे से मारकर वहां से भगा दिया। मैंने तुम्हें कई बार ढोल बजाने से मना किया था पर तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। तुमने आज खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। बालमोहन ने अपने सिर पर हाथ पटकते हुए अपने बेटे से कहा, पिताजी मुझे माफ कर दो। आज अधिक पैसे कमाने की खुशी में मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मैं समझ गया कि बड़ों का कहा न मानने का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। फिर दोनों पिता पुत्र मायूस होकर पछताते हुए अपने गांव की ओर चल पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।